हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, जो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं निसार सैटेलाइट के बारे में। और जो निसार सैटेलाइट है, ये बेसिकली नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। इसका पूरा नाम है NISAR। एन का मतलब है नासा, आई का मतलब है इसरो और SAR का मतलब है सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये रडार जो है बेसिकली पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों और लैंडस्लाइड और जैसी चीजों के बारे में हमें पहले से ही जानकारी देने में सक्षम हो पाएगा। और ये क्योंकि एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि पृथ्वी का अवलोकन करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें किसी भी तरह का कैमरा नहीं लगा हुआ है। बिना किसी डिजिटल कैमरा के, बिना किसी ऑप्टिकल कैमरा के पृथ्वी की इमेजेस दे रहा है। और ये ऐसा कैसे कर पा रहा है? क्योंकि इसमें कैमरे की जगह पे एक स्पेशल मशीन लगी हुई, विच इज नोन एज SAR, विच इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक अपर्चर रडार। और ये पृथ्वी की सतह पर, ये जो सैटेलाइट है, ये पृथ्वी की सतह पर रेडियो वेव्स बीम करता है। वो बीम्स जाकर टकराती है पृथ्वी की सतह से। मौसम चाहे कैसा भी हो, बादल छाए हो या किसी भी तरह का वेजिटेशन हो, यानी कि किसी भी तरह का जंगल, उसको ये भेद कर जमीन जो सतह है उसके बारे में ये जानकारी हमें दे सकता है कि जमीन वहां की कैसी है, समतल है, उबड़ खाबड़ है, दलदली है, या वहां पर नदी बह रही है। तो इस तरह की चीजें जो है ये हमें सैटेलाइट ये बता सकता है। और ये दिन रात चौबीसों घंटे किसी भी तरह के मौसम में ये सैटेलाइट हमें जो है पृथ्वी की इमेजेस प्रदान करने में सक्षम है। इसकी खास बात क्या है कि जब ये सैटेलाइट किसी भी पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व करता है और उस एरिया में किसी भी तरह के, जैसे मान लीजिए इस एरिया में लैंडस्लाइड होने वाला है, तो जो पूरा का पूरा सरफेस है उसमें थोड़े बहुत मूवमेंट दिखाई पड़ेंगे। तो हल्का सा सरफेस जो है वो मूव करता है लैंडस्लाइड होने से पहले या भूकंप आने से पहले। सरफेस में मूवमेंट दिखाई पड़ते हैं जो जिनको आप आंखों के द्वारा, अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। तो इन मूवमेंट्स को जो हाईली सेंसिटिव सैटेलाइट जो है, जो हमारे जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, निसार जैसा सैटेलाइट, वो इन मूवमेंट को कैप्चर कर लेते हैं और वैज्ञानिकों को पूर्व चेतावनी दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो डिजास्टर आने से पहले सचेत हो जाते हैं। और अगर डिजास्टर आ गया तो उसके बाद किस एरिया में ज्यादा मात्रा में दिक्कतें आई है, कहां पर ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ, उसके बारे में इस सैटेलाइट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। और ये सैटेलाइट, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ये काफी भारत का अब तक का सबसे महंगा सैटेलाइट है, $900 बिलियन की इसकी कॉस्टिंग आई है, जिसका 10% भारत बियर कर रहा है। और इसमें दो बेसिकली ट्रांसपॉन्डर लगे हुए हैं, वन इज द L बैंड एंड अनदर वन इज नोन द S बैंड। इसमें से S बैंड ट्रांसपॉन्डर भारत बना रहा है। तो सैटेलाइट का निर्माण भारत और अमेरिका दोनों ने आपस में संयुक्त रूप से मिलकर किया है। और इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का, यानी कि इसको लॉन्च करने का पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो इसरो यानी कि भारत की है। अगले साल 2024 में इसको इसरो, हमारे देश है सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां से इसको लॉन्च करेगा। और इसके लॉन्च हो जाने के बाद जोशीमठ जैसी जो जगहें थी जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ, कई सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ा, और उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, इस तरह का इतने ज्यादा बड़ी मैग्नीट्यूड की त्रासदी वहां पर होने वाली है। तो अगर हल्का सा भी मूवमेंट इस तरह से का कहीं पे भी किसी भी एरिया में होता है, तो इस सैटेलाइट के द्वारा हमें वो चीजें पहले से ही पता चल जाएगी और जन धन की हानि जो है उसको काफी हद तक हम आने वाले समय में रोक सकेंगे। तो आज की वीडियो के लिए में बस इतना ही। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में।